नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भूगोल विषय के सबसे आसान प्रश्न। तो देखते हैं कौन कितने प्रश्नों का सही जवाब देता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात की जाए इसके एरिया की, तो ये कितना है, तो यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इन ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। और अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ से, तो ये हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, गुजरात में। तो कहाँ पर है ये, गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो अगर 7 बहनों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम आता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो देखिए आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। अब देखिए कौन आते हैं पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें पे। तो इसमें हमारे पहले नंबर पे आता है रूस। पहले नंबर पे कौन सा आता है, रूस। और दूसरे पे आता है हमारा कनाडा, फिर आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चीन और फिर आता है हमारा ब्राज़ील और उसके बाद हमारा कौन सा आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा भारत 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कहाँ पर पड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो किसकी सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, तो ये है असम की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10वां, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो पुडुचेरी की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, तो ये नहीं करती है कर्नाटका से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो देखिए इसे समझिए कि भारत का जो हमारे क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए ये 8,81,000 समथिंग कुछ है, जो कि अगर सीधे सीधे देखा जाए तो ये 4 गुना है, 4 गुना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। देखिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे लंबी स्पर्श करता है वो कौन करता है, तो वो करता है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न है
पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की अगर सीमा की बात करें तो ये कितने देशों से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यानी कि 3 देशों के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न है, भारत निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कौन कौन है? तो ये है हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है संघ शासित प्रदेशों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर में फैला है। कितने? 32 किलोमीटर में। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत देखिए किस गोलार्ध में स्थित है, ये सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है, किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा कहाँ से लगी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा है जो राज्य के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न है कि भारत की मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिर्जापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये सबसे छोटा दिन हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 25 दिसंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए झारखंड के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है, वो कौन है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई है वो एक प्रकार से किसी तीसरे देश ने दो देशों के बीच में सीमा बनाई है, जिसे कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। इसे क्या कहा जाता है? इसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है, जब किन्हीं दो देशों के बीच में कोई तीसरा देश, जैसे ब्रिटेन ने क्या किया है, दो देशों के बीच में सीमा खिंचवाई है, तो इसलिए ऐसे सीमा को हम लोग अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां और अंतिम प्रश्न। 25वां प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सिक्किम के अलावा ये कहाँ से गुजरता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से भी गुजरता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।